आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 27, देहरादून में 13, हरिद्वार में 10, उधमसिंह नगर में 7, चमोली में 1 संक्रमित मिला। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। अब तक 1695 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड को लेकर सियासत और तेज। तो राज्य की राजनीति के लिए अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण। तो उत्तराखंड के तेज हुई सियासी घटनाक्रम में दिल्ली बुलाए गए मुख्यमंत्री सिंह रावत ने देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले रावत सांसद अनिल बलूनी से मिले। शाम को मामले पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की। केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और प्रभारी दुष्यंत गौतम की रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच दिल्ली बुलाए गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देर शाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। विधायकों को दून में बने रहने को कहा। तो सूत्रों के अनुसार अगले 24 घंटे में केंद्रीय नेतृत्व इस पर अपना निर्णय ले सकता है। पार्टी ने अपने सभी विधायकों को देहरादून में ही रहने को कहा है ताकि जरूरत पड़ने पर विधायक दल की बैठक बुलाई जा सके। आशा आंगनवाड़ी को 10-10 हज़ार मिलेंगे। तो कोरोना काल के दौरान सेवा देने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10-10 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि राज्य के सभी महिला मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 15-15 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का कातिल दोषी करार। तो बहुचर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान उर्फ जुनेद को दोषी करार दिया है। जेई मेंस में 6 अभ्यर्थी रहे टॉपर। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने फरवरी में हुई जेई मेंस परीक्षा 2021 के परिणाम सोमवार को जारी कर दिए। आरक्षण 50% से ज़्यादा देना क्या संभव, कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय के 5 जजों की बेंच इस पर विचार करेगी कि क्या नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है। शीर्ष न्यायालय में यह मामला मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के समय सोमवार को उठा। शिवरात्रि पर लागू होगी कुंभ की एसओपी। तो महाशिवरात्रि स्नान पर्व के दौरान हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में 3 दिनों तक सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। इससे स्नान के लिए आने वाले लोगों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच सहित कई अन्य कड़े मानक लागू हो जाएंगे। रेखा ने खुद की उत्तराखंडी परिधानों की ब्रांडिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने कराई पारंपरिक उत्तराखंड परिधान प्रतियोगिता। भाजपा के अधिकतर विधायक देहरादून में। तो राज्य में बदली सियासी परिस्थितियों के बीच भाजपा के अधिकतर विधायक सोमवार को दून में ही नजर आए। कुछ विधायकों का मूवमेंट सचिवालय में रहा, जबकि शेष विधायक आवास में रहे। स्मार्ट राशन कार्ड में गलतियों की भरमार। तो ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं में स्मार्ट राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, पर जिला पूर्ति विभाग में हालत यह है कि ऑनलाइन तो क्या ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने के बावजूद स्मार्ट राशन कार्ड में कई गलतियां आ रही हैं। इसके बाद कई ठीक करवाने के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दून में हाउस टैक्स पर 15 मार्च तक मिलेगी छूट। तो नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में छूट देने की तिथि 15 मार्च कर दी गई है। 15 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने में 20% की छूट मिलेगी। कोरोना दूसरा टीका कहीं भी लगवा सकेंगे। तो कोरोना टीकाकरण को जिले के 66 केंद्रों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग एवं बीमार लोग उमड़ रहे हैं। ऐसे में एक परेशानी टीका लगवा रहे कई लोगों को यह भी है कि यदि वह एक टीका लगवाकर किसी दूसरे जिले या प्रदेश में चले गए तो क्या होगा। कई लोगों द्वारा इस संबंध में सीएमओ कार्यालय की हेल्पलाइन पर फोन कर पूछा गया। इसके बाद सीएमओ डॉक्टर अनूप डिमरी एवं कोविड टीकाकरण के प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के पोर्टल पर केवल एक ही बार पंजीकरण किया जाना है। यदि एक टीका लगवाने के बाद दूसरे जिले या प्रदेश में जाना पड़ रहा है तो नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत नंबर बताना है और टीका लग जाएगा। उत्तराखंड में 11 और 12 मार्च को ओलावृष्टि बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने राज्य में
12 मार्च को भी ओलावृष्टि बारिश होने का अनुमान लगाया है। 11 और 12 को राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में ओलावृष्टि बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने के अनुसार प्रदेश की कई जगहों पर बादलों की मौजूदगी लगातार बनी रहेगी। मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से हल्की बारिश, गर्जन के साथ बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। देहरादून से खबर है, खाते से 75,000 रुपये निकाले तो देहरादून साइबर अपराधियों ने सिम एक्टिवेशन के नाम पर खाते से 75,000 रुपये निकाल लिए। राजपुर एसओ राकेश शाह ने बताया कि महिमा सांडिया निवासी शिवालिक ग्रीनस ने तहरीर दी। बताया कि ठगों ने उनके पिता सुनील सांडिल्या के फ़ोन कर सिम एक्टिवेट की बात कही और 10 रुपये का रिचार्ज कराने को कहा। रिचार्ज कराने के बाद खाते से 75,000 रुपये ठगों ने निकाल लिए। वहीं देहरादून से खबर आई है, 2 भाइयों पर हमला, नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा ने महिला कोरोना वॉरियर को नवाजा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा महानगर महिला मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिला कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया। दून में उपनल कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच। तो उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना स्थल पर एकता बिहार से सचिवालय कूच किया। चमोली के घाट में काले झंडे लेकर रैली निकाली। तो नंदप्रयाग घाट 1.5 लेन सड़क चौड़ीकरण करने की मांग को लेकर के 1 मार्च को देवाली खाल में घाट आंदोलनकारियों और महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज पर घाट महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। देहरादून से खबर है, बिजली लाइन ठीक करने चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। तो बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहे ठेकेदार के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। हरिद्वार कुंभ के लिए दून पुलिस की छुट्टियों पर लगी रोक। तो दून में इन दिनों 40% कम पुलिस फोर्स है। कुंभ के मद्देनजर दून से पुलिस फोर्स को हरिद्वार भेजने के बाद यह स्थिति हुई है। पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने के चलते पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। स्टाफ नर्सों के 2500 पदों पर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती। तो प्रदेश में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ ही सचिव स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य निदेशक को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। देवप्रयाग में 3 दिन से पेयजल संकट। तो ऑल वेदर रोड निर्माण से टूटी देवप्रयाग की मुख्य पाइपलाइन, लोग नदी से पानी ढोने को मजबूर हैं। कोटद्वार में संदिग्ध हालत में मृत मिला युवक। तो कोटद्वार कोतवाली के अंतर्गत मानपुर निवासी पेंटर का काम करने वाला एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मृतक के हाथ और गर्दन में कटे के हल्के निशान थे और पास में एक चम्मच पड़ा हुआ मिला। इस मामले में युवक की हत्या की अफवाह से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्की बारिश से ही सड़कों पर हो रहा जलभराव। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह दिल्ली में दून में चर्चाओं का बाजार गर्म। तो प्रदेश के बड़े सियासी उलटफेर की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके दिल्ली जाने के बाद देहरादून में अटकलों का बाजार गर्मा उठा है। दरअसल मुख्यमंत्री को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक कार्यक्रम में भाग लेना था और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एम्प्लॉयमेंट, इंटर्नशिप एंड इनोवेशन का उद्घाटन भी करना था। सियासी घमासान पर कांग्रेस ने भी शुरू किया मंथन। तो भाजपा में उठे सियासी तूफान पर प्रदेश कांग्रेस की निगाह जमाए हुए है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भाजपा में हो रही उठापलट के हिसाब से अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन भी शुरू कर दिया है। महिला दिवस पर गैरसैंण को एक और तोहफा। तो महिला दिवस पर सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में राजकीय पॉलिटेक्निक में रोजगार, उद्यमिता, विकास और नवाचार के केंद्र ने काम करना शुरू किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस केंद्र का उद्घाटन किया है।
टनकपुर बनबसा से खबर आई है, डीजीपी ने किया भारत नेपाल सीमा का निरीक्षण। 3 कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी। तो प्रदेश के 3 राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकार ने सीटें बढ़ाने के लिए केंद्र से आवेदन किया है। गोपेश्वर में निकाली आक्रोश रैली, तो लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। 50 देशों में दिखेगी उत्तराखंड ट्रैवल एक्सपो डायरी। तो पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने ट्रैवल एक्सपो चैनल की ओर से उत्तराखंड की वादियों में फिल्माए गए ट्रैवल डायरी का प्रसारित करने पर बधाई दी। उत्तराखंड ट्रैवल डायरी 50 देशों में प्रसारित की जा रही है। यह शो ट्रैवल डायरी ऑफ हीलर और रोहन की यात्रा पर आधारित है, जिसमें एक कुत्ता मुख्य भूमिका में है। गर्म पानी नैनीताल से खबर आई है, सड़क कटान में मिला चंद वंशकालीन आमलक। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में बनाए जाते थे आमलक। सेमली में मिट्टी के ढेर में 2 मजदूर जिंदा दफन। तो घनसाली टिहरी से खबर आई, सेमली के एक मकान के बगल में मिट्टी हटा रहे 2 नेपाली मूल के मजदूर मिट्टी गिरने से उसके नीचे दब गए। जेसीबी से मिट्टी हटाई गई। घटना के पौने 2 घंटे बाद एक और कुछ दूर बाद दूसरे मजदूर का भी शव मिल गया। एसडीआरएफ पीआर चौहान ने बताया कि सोमवार शाम 6 नेपाली मूल के मजदूर सेमली में रमेश चंद्र के मकान के बगल में मिट्टी हटाने का काम में लगे थे। शाम करीब 5 बजे 2 मजदूर कोने से मिट्टी हटा रहे थे कि अचानक ऊपर से मिट्टी का ढेर मजदूर के ऊपर गिर गया, जिससे नामराज और नारायण नगर पालिका, जिला दहिलेक नेपाल और जम्बू मल्ला निवासी पांखा दोनों मलबे में दब गए। फायदा उठाने की फिराक में कांग्रेस और आप। तो भाजपा में उठे सियासी तूफान पर प्रदेश कांग्रेस की निगाह जमाए हुए है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भाजपा में हो रही उठा पलट के हिसाब से अपने चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। लच्छीवाला ट्रेन की चपेट में आने से हाथी के बच्चे की मौत हो गई। तो लच्छीवाला वन रेंज के अंतर्गत बनवा बीट में रेलवे ट्रैक पर सोमवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। मसूरी की खूबसूरती बिखेर रही बुरांस की लालिमा। तो बसंत ऋतु में प्रकृति अपने स्वरूप को संवारने लग गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में प्रकृति का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। इन दिनों मसूरी की प्रकृति बुरांस के सुर्ख लाल फूलों से अपना श्रृंगार कर रही है। तीरंदाजी में झारखंड और हरियाणा की टीम पहले पायदान पर। तो 41वें राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहले दिन झारखंड और हरियाणा पहले पायदान पर रहा। कब बनेगी स्मार्ट सिटी, हर तरफ जाम ही जाम। तो शहर में जगह जगह चल रही खुदाई के कारण सिकुड़ गई हैं सड़कें। वही खबर है देहरादून से, कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, 2 लोग घायल हो गए। तो तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ग्राम सचिव के पदों पर अवसर। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 697 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। केवल महिला उम्मीदवार करें आवेदन। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च रखी गई है। जल्द करें आवेदन, अंतिम तारीख नज़दीक। तो 1075 पदों पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 16 मार्च है। ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर रिक्तियां। तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल रखी गई है। दून में आधी आबादी को मिला पूरा सम्मान। तो राजधानी में विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया। श्रीनगर से खबर है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उक्रांत ने किया प्रदर्शन। तो तहसील कीर्तिनगर और देवप्रयाग क्षेत्र के उक्रांत कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली।
वहीं खबर आई है नई टिहरी से छात्र पराग चौधरी ने बनाया रॉकेट। तो टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान मैकेनिकल इंजीनियर के छात्र पराग चौधरी ने रॉकेट का मॉडल निर्माण कर सफलतापूर्वक परीक्षण करने में उपलब्धि हासिल की है। अब छात्र रॉकेट के रिकवरी सिस्टम को बेहतर करने की तैयारी में लग गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पेशवाई में संतों के दर्शन के लिए उमड़ी कुंभ नगरी। तो शिव की ससुराल कनखल में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण की पेशवाई। पेशवाई में दिखे 100 से अधिक नागा सन्यासी। तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की पेशवाई में इस बार नागा साधुओं की संख्या बेहद कम रही। हरिद्वार से खबर है शटिंग के दौरान पटरी से उतरा इंजन। तो शटिंग दौरान पॉइंट पर बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हादसा सुबह 11 बजे करीब हुआ। 10 अप्रैल को लगेगी लोक अदालत। तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार विवेक भारती की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हरिद्वार रुड़की एवं लक्सर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांध विरोध जताया। तो हरिद्वार से खबर आई है शासन के बाद भी वार्ता में नहीं पहुंचे सीएमओ। बारिश के बावजूद गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। तो हरिद्वार से खबर है बारिश के बावजूद सोमवार को गर्मी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रविवार देर रात बारिश और देहात क्षेत्र में ओले गिरने के बाद सोमवार सूरज की तपिश ने पसीना छुड़ा दिया। अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी शटल सेवा की 100 बसें। तो महाकुंभ मेले में यात्रियों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए शटल सेवा के 100 बसों का हरिद्वार डिपो संचालन करेगा। 10 अप्रैल से हरिद्वार के होटलों में बम्पर बुकिंग। तो महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले शाही स्नान को लेकर के शहर की होटल इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं है। तीर्थ नगर में इस बार जो भी भीड़ नजर आ रही है वह कांवड़ यात्रा को लेकर है। महाशिवरात्रि पर भी नहीं चलेगी अतिरिक्त ट्रेनें। तो महाशिवरात्रि पर आयोजित होने वाले शाही स्नान के अवसर पर रेलवे कोई भी अतिरिक्त ट्रेन नहीं चलाएगा। पिथौरागढ़ से खबर आई है मुंशियारी के मल्ला जोहार में 2 फुट तक बर्फबारी। तो मुंशियारी के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार रात जमकर हिमपात हुआ। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज गरज और चमक के साथ बारिश हुई। मल्ला जोहार के लासपा और मिलम में 2 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। ऑपरेशन टेबल पर मरीज की मौत, अस्पताल में हंगामा। तो बागेश्वर से खबर है निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक अधेड़ की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रोफेसर की कार की टक्कर से 2 छात्राएं घायल, हंगामा। तो रुद्रपुर से खबर है SBS PG कॉलेज में सोमवार को एक सहायक प्रोफेसर की कार की टक्कर से 2 छात्राएं घायल हो गई। आक्रोशित विद्यार्थियों ने सहायक प्रोफेसर पर कॉलेज परिसर में तेज गति से कार चलाने का आरोप लगाते हुए कार के शीशे तोड़ दिए। वही खबर है बागेश्वर से जंगल की आग से 190 गांवों में अंधेरा छा गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। ट्रैक्टर रैली ने जाम कर दिए शहर। तो काठगोदाम से शहर तक रेंगते रहे वाहन। जाम के चलते स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी भी देर से पहुंचे। बस अड्डे के पास चालक से लूट। तो हल्द्वानी से खबर है शहर में बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। उनमें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। एक के बाद एक लूट की वारदात हो रही है। मार्बल व्यवसायी से लूट का खुलासा 6 दिन बाद भी नहीं हो पाया कि अब रोडवेज बस अड्डे के पास पिकअप चालक से लूट हो गई। चंदवंश कालीन आमलक मिला है। तो रामगढ़ ब्लॉक के ढुकाने से सुयालबाड़ी सड़क निर्माण के लिए खुदाई के दौरान शिव मंदिर के पास 13वीं और 14वीं शताब्दी के चंद वंश काल के
चंद्रवंश काल में मंदिर के ऊपर वजन रखने के लिए बनाए जाने वाले आमलक मिला है। हल्द्वानी से खबर है, रन फॉर फन में नेहा ने मारी बाजी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित रन फॉर फन में नेहा अधिकारी ने बाजी मारी। हल्द्वानी से खबर है, लंबी कतार करा रही इंतजार। तो सेना भर्ती में शामिल होने वाले कोविड जांच के लिए हो रहे परेशान। 12 कॉलेजों को मिलेगा स्नातकोत्तर का दर्जा। तो प्रदेश के 12 राजकीय डिग्री कॉलेज को जल्द स्नातकोत्तर का दर्जा मिलेगा। इन कॉलेजों में स्नातकोत्तर के विषय भी खोले जाएंगे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सीमावर्ती समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। डीजीपी ने सीमा पर आवाजाही की जानकारी ली। धारचूला में 14 घंटे बिजली गुल रही। तो धारचूला विकासखंड में 14 घंटे तक बिजली गुल रही। सोमवार तड़के 4 बजे से ही जौलजीबी, बलुआकोट, कालिका और धारचूला में बिजली न होने से लोग परेशान रहे। बारिश से खिल उठे किसानों के चेहरे। आज हो सकता है टनकपुर सीमा खोलने का फैसला। तो कोरोना काल से बंद भारत नेपाल की टनकपुर सीमा को खोलने का फैसला मंगलवार को हो सकता है। लोहाघाट से अल्मोड़ा जेल भेजे जाएंगे फरीदा सहित 16 बंदी। तो लोहाघाट बंदी गृह में 16 बंदियों को अल्मोड़ा जेल भेजा जाएगा। पार्टी चंपाओं से खबर है, पार्टी में पानी ढोने में ही बीत रहा समय। तो सुबह से लेकर देर रात तक लोग पानी जुटाने में ही परेशान रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय धारचूला में टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 16 मार्च और 17 मार्च को होगा। इसके लिए धारचूला केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता सभी जानकारी केंद्रीय केबीएस संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षकों के और साथ ही स्पोर्ट्स कोच, नृत्य कला, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक के पदों पर ये साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो पंतनगर विश्वविद्यालय छात्रों को अब ठेकेदार परोसेंगे भोजन। तो चहेतों के लिए नियम ताक पर, न कार्य अनुभव और न ही नियम शर्तें करते हैं पूरी। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक जहां नए शोधों में मसरूफ हैं, वहीं प्रशासनिक पदों पर बैठे कुछ अधिकारी नियमों की ताक पर रखकर नए प्रयोग करने पर आमादा हैं। प्रोफेसर की कार की टक्कर से 2 छात्राएं घायल, छात्रों का हंगामा हुआ है। तो रुद्रपुर से खबर आई है। चेक बाउंस के मामले में 2 साल की सजा। तो सितारगंज से खबर है, अदालत ने 11.41 लाख का जुर्माना लगाया। चोरी की 3 बाइकों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। तो किला खेड़ा से खबर आई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, सिडकुल कर्मी के घर से नकदी और जेवर चोरी हुई है। तो सिडकुल कर्मी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने जेवर समेत लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। रुद्रपुर से खबर है, यह हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं खबर है, खटीमा से लात मारकर गर्भपात के मामले का आरोपी धरा। तो गर्भवती महिला के पेट में लात मारकर गर्भपात कराने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, यह महिला से मारपीट में पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया। रानीखेत अस्पताल में बेमियादी धरना शुरू। तो चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक ब्लॉक के प्रमुख ने नगर में जुलूस निकाला। ट्रेडमैन बनने के लिए दौड़े 1180 युवा। तो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में सोमनाथ मैदान में सेना की ओपन भर्ती रैली के तहत सैनिक ट्रेडमैन की भर्ती जारी है। सोमवार को नैनीताल और बागेश्वर जनपदों के लिए भर्ती का आयोजन किया गया। दौड़ के लिए चयनित 1180 में से 87 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कदम बढ़ाए। बागेश्वर में मरीज की मौत पर हंगामा, शव नहीं उठाया।